कोसी एग्रो फार्म ने खोला KFC मशरूम कैफे, अब मशरूम किसान को मिलेगा बेहतर बाजार। मशरूम खेती को लेकर सरकार तरह तरह की स्कीम चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही समय समय पर संबंधित विभाग के द्वारा लोगों को मशरूम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि लोग रेगुलर खेती के साथ साथ आय का स्रोत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान मशरूम की खेती कर अपने आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, जिसको लेकर सरकार भी लगातार कदमताल कर रही है। इसी कड़ी आगे बढ़ाते हुए कोसी जैसे इलाके में कोसी एग्रो फार्म के द्वारा पिछले 1 वर्षों से मशरूम की खेती पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय किसानों को मशरूम खेती के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। कोसी एग्रो फार्म के मोहम्मद अजहर उद्दीन और राहुल गौरव बताते हैं कि हम लोग 4 लोगों की टीम बनाकर पिछले 1 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। कृषि कॉलेज अगवानपुर सहरसा से मशरूम प्रशिक्षण लेने के बाद मशरूम खेती की शुरुआत की गई। इसी दौरान बहुत सारे किसानों से मुलाकात हुई तो मशरूम बिक्री को लेकर किसानों ने बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराया। तभी हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि मशरूम के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है जिससे मशरूम उत्पादन के साथ साथ मशरूम को बेहतर बाजार मिल सके। इसी उद्देश्य को अमलीजामा पहनाने के लिए सहरसा जिला मुख्यालय के स्थानीय D0B0 रोड सहरसा में मशरूम कैफे का DDM नवार्ड डॉक्टर अरुणिमा कुमारी प्राचार्य मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर ज्ञानचंद जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर नित्यानंद वरीय वैज्ञानिक सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद मशरूम से बने बिरयानी, मशरूम चिल्ली, पकौड़ा, समोसा, फ्राई, मशरूम मोमोज, तंदूरी मशरूम मोमोज सहित कई तरह के मशरूम से बने जायका को डिस्प्ले में लगाया गया था, जिसे मौजूद अधिकारी के द्वारा जायजा लेते हुए बने व्यंजनों को टेस्ट किया गया। सभी ने लगे मशरूम व्यंजनों के डिस्प्ले सहित टेस्ट को काफी बेहतरीन कहा। वहीं कोसी एग्रो फार्म के मोहम्मद अजहर उद्दीन ने बताया कि कोसी का ये पहला मशरूम कैफे है जहां लोगों को ऑर्गेनिक फ्रेश मशरूम के साथ साथ विभिन्न तरह के व्यंजनों के जायके का लुत्फ एक छत के नीचे ले पाएंगे। मालूम हो कि मशरूम इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही मशरूम में हर तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। वहीं उद्घाटनकर्ता DDM नवार्ड अभिषेक कुमार ने कहा कि फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नवार्ड का फाइनेंशियल सपोर्ट और कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा का टेक्निकल सपोर्ट के अंतर्गत तकरीबन 150 किसानों को मशरूम का प्रशिक्षण देकर मशरूम खेती करवाई गई थी, जिसमें से प्रगतिशील किसान ने ये कैफे खोला है जो एक सक्सेस स्टोरी है। हम चाहेंगे कि इसे एप्रिशिएट कर सके ताकि दूसरे जिले के लोग भी इस तरह का कैफे खोल सकें। इस मौके पर मशरूम वैज्ञानिक मोहम्मद नदीम अख्तर, श्री राजेश कुमार, उप परियोजना निदेशक आत्मा सहरसा, मोहम्मद इरशाद आलम, माधवनंद, मनोज सिंह, जीविका कार्यालय सहरसा से कर्मी, मोहम्मद अरशद अंसारी, संदीप कुमार केशरी, डॉक्टर नवीन कुमार, अमन गौरव, सुमित कुमार, मुकुंद माधव, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, अजय कुमार कुंदन, मोहम्मद समीम अंसारी, मोहम्मद इरशाद अंसारी, अलबीना अंसारी, उर्बा अंसारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी ने मशरूम के क्षेत्र में इस नायाब पहल के लिए कोसी एग्रो फार्म की टीम को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य का कामना किया। आज उद्घाटन समारोह में आए हैं, किस चीज़ का उद्घाटन किए हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाबार्ड की एक योजना है जिसको फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड बोलते हैं। उसके तहत नाबार्ड के फाइनेंशियल सपोर्ट और जो कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा है उसके टेक्निकल सपोर्ट से एक हमने प्रोजेक्ट किया था मशरूम के ऊपर, जिसमें 150 किसानों को सम्मिलित किया गया था। उनको ट्रेनिंग दे करके मशरूम की खेती करवाई गई थी। उसमें से कुछ जो प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने ये कैफ़े खोला है और ये एक सक्सेस स्टोरी है और जिसको हम आगे भी चाहेंगे और रेप्लिकेट करना, दूसरे ज़िलों में भी लोग इससे सीख सकते हैं। इस तरह के जो भी मान लीजिए कैफ़े या मशरूम किसान कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या विभाग की तरफ से कुछ मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, जो नाबार्ड, जहाँ तक नाबार्ड की बात है, नाबार्ड हमेशा किसानों के लिए ही बना है। जहाँ तक ट्रेनिंग और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके लिए नाबार्ड हमेशा खड़ा है। NGOs, कृषि विज्ञान केंद्र और बिहार सरकार के जो विभाग है उनके थ्रू हम लोग मशरूम की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मशरूम कैफे का उद्घाटन हुआ है, आप भी शिरकत किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी समस्त शुभकामनाएं गौरव जी के साथ है, उनकी पूरी टीम के साथ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इनसे प्रेरणा लेके जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ जो बेरोजगार हैं समाज में, जो खाना बनाने के बाद खाली समय बैठ के बिता देती हैं, वो स्वरोजगार के रूप में मशरूम उत्पादन को अपना सकती हैं। और मशरूम उत्पादन के बाद इसके बिक्री में कोई भी व्यवधान नहीं आता है।
आज हर होटल में मशरूम सूप, मशरूम पकौड़ा, मशरूम जैसे यहाँ भी प्रस्तुत किया गया, विभिन्न आइटम था। क्या कोई 5 स्टार होटल में रहेगा, उस तरह के आइटम यहाँ प्रस्तुत किए गए थे। और सबसे अच्छा इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। तो मैं ये सही में काबिले तारीफ है इनका ये प्रयास। और मैं चाहूँगी कि जो बेरोजगारी की समस्या बिहार में है, वो कम से कम कुछ लोग भी इसको अपनाएंगे तो समस्या दूर होगी, और चाइना की तरह हमारा देश भी मशरूम उत्पादन में सर्वोत्तम सबसे आगे बढ़ेगा। आज मशरूम कैफे का उद्घाटन हुआ है, आप भी शिरकत किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहां मशरूम किसान को बाजार नहीं मिलता है, इस तरह का आउटलेट खुला है। निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो अपने बिहार में जो है मशरूम की खेती काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और उसमें सहरसा भी जो हमारा ज़िला है, यहाँ भी किसान काफ़ी अवेयर हो रहे हैं मशरूम की खेती के दिशा में। लेकिन मशरूम में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि इसके अधिक लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस परिस्थिति में हमारे किसानों की मजबूरी होती है कि वो जितना जल्दी हो सके वो अपने मशरूम को सेल आउट करें। कई बार ऐसा होता है कि किसान को नुकसान भी होता है, नहीं बिक पाने की स्थिति में वो कम कीमत पे भी उसको बेचने को मजबूर होते हैं। इससे ग्रोअर को एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ये जो मशरूम हट जो आप लोगों का ये प्रयास हमारे सहरसा के हमारे युवाओं का है, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हमारे छोटे छोटे मशरूम ग्रोअर्स, कहीं कि आज भी हमारे मशरूम में बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो 50 बैग 100 बैग से जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा स्थान मिल जा रहा है, एक अच्छा पैलेस मिल जाएगा। और जब मार्केटिंग होगा तो निश्चित रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे जो किसान हैं और इसमें जुड़ सकते हैं, और इसको फिर एक बड़ा रूप देके जो एक्सपोर्ट के दिशा में हो, पैकेजिंग के दिशा में हो, जिससे कि हम उसको 6 महीना साल भर तक उपयोग में ला सके, इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप में ये प्रयास कृषकों के दृष्टिकोण से, कृषकों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए मशरूम को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि ये इस दिशा में आप सभी हमारे यहाँ के सहरसा जिला के किसान भाई आगे बढ़ें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।